नेक्स्ट हमारे पास है रीमान सम। रीमान सम की क्या डेफिनेशन है? लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। इसका मतलब एफ डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए बी पर, और रियल वैल्यूड का मतलब आर तक जा रहा है और साथ में क्या है? बाउंडेड है। ठीक है, एफ फ्रॉम ए बी टू आर इज ए बाउंडेड फंक्शन। फिर हमने पी मान लो कोई भी पार्टीशन लिया क्लोज इंटरवल ए बी का, पार्टीशन के बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं। और जाई आर हमने क्या लिया? लेट जाई आर बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ आई आर। इस इंटरवल को हम आई आर से डिनोट करते थे। ठीक है, ये है मान लो एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू, फिर ये है मान लो एक्स आर माइनस वन, ये है मान लो एक्स आर, और लास्ट में है मान लो बी। ठीक है, तो इनके बीच में कोई पॉइंट है जाई आर, इनके बीच में मान लो हमने ये ले लिया जाई आर। इसका मतलब पहले सब इंटरवल में से लेना है जाई वन, दूसरे सब इंटरवल में से लेना है जाई टू, तीसरे सब इंटरवल में से लेना है जाई थ्री, आरथ सब इंटरवल में से लेना है जाई आर, और लास्ट वाले सब इंटरवल में से लेना है जाई एन। ठीक है, फिर हम एक सम डिफाइन कर रहे हैं, समेशन एफ ऑफ जाई आर डेल्टा आर आर रनिंग फ्रॉम वन टू एन। इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा? एफ ऑफ जाई वन डेल्टा वन प्लस एफ ऑफ जाई टू डेल्टा टू प्लस एफ ऑफ जाई थ्री डेल्टा थ्री अप टू एफ ऑफ जाई एन डेल्टा एन। एफ की वैल्यू जाई वन पर इंटू पहले सब इंटरवल की लेंथ, प्लस एफ की वैल्यू जाई टू पर इंटू में दूसरे सब इंटरवल की लेंथ, प्लस एफ की वैल्यू जाई थ्री पर इंटू में तीसरे सब इंटरवल की लेंथ, एंड लास्ट में एफ की वैल्यू जाई एन पर और एनथ सब इंटरवल की लेंथ। इस सारे समेशन को हम किसे डिनोट कर रहे हैं? रीमान सम ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी कॉरस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन पी। क्योंकि पार्टीशन का तो रोल है ही, इसमें पार्टीशन के हिसाब से ही डेल्टा आर बना हुआ है, पार्टीशन के हिसाब से ही हमें जाई आर मिला है। ठीक है, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे? एस एफ पी से, और इसका नाम है रीमान सम ऑफ एफ कॉरस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन पी। अब एक ही पार्टीशन के लिए जाई आर तो इनफाइनाइटली मैनी हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है सपोज मान लो ये एक्स नोट है, ये एक्स वन है, किसी के मन में आए कि जाई वन हम ये ले लें, किसी के मन में आएगा जाई वन ये ले लें, किसी के मन में आएगा जाई वन ये ले लें। इसका मतलब पार्टीशन के पॉइंट्स तो फिक्स थे कि एक्स नोट के बाद अगला कौन सा था? एक्स वन, लेकिन उनके बीच में जाई वन के लिए कितने ऑप्शंस हैं? इनफाइनाइटली मैनी। इसका मतलब एक ही पार्टीशन के कॉरस्पॉन्डिंग एस एफ पीस कितने सारे बन सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी। एक ही पार्टीशन के कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि कोई और जाई वन लेगा, कोई दूसरा जाई वन लेगा। ठीक है, क्योंकि वो तो कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट है एक्स नोट और एक्स वन के बीच में। इसी तरह से जाई टू भी इनफाइनाइटली मैनी चॉइसेस हैं, जाई टू की भी, जाई थ्री की भी, जाई फोर की भी। तो एस एफ पी, एक पार्टीशन के एस एफ पी कितने बनेंगे? इनफाइनाइटली मैनी। अब है हमारे पास सेकंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। पहली डेफिनेशन क्या थी? इंटीग्रेबिलिटी की, कि अगर लोअर सम और अपर सम इक्वल आ जाए तो हम कहते थे कि फंक्शन इंटीग्रेबल है। अब दूसरी डेफिनेशन क्या है इंटीग्रेबिलिटी की? ए फंक्शन इज सेड टू बी इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेबल कब कहा जाएगा? अगर हमें एक नंबर मिले आई सच दैट फॉर ईच एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा सच दैट फॉर एवरी पार्टीशन जिसकी नॉर्म डेल्टा से कम हो, और हम कोई भी जाई आर ले लें इस सब इंटरवल में से, तो समेशन एफ ऑफ जाई आर डेल्टा आर और आई की लेंथ किससे कम होनी चाहिए? एप्सिलॉन से। रिपीट कर रही हूं, किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेबल कब कहा जाएगा? अगर हमें एक नंबर मिले आई सच दैट फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट हर वो पार्टीशन पी जिसकी नॉर्म डेल्टा से कम है और जाई आर किसी भी पॉइंट को शो कर रहा है इस इंटरवल में से, तो उसके लिए इसका और इसका डिफरेंस एप्सिलॉन से अगर कम आ जाए तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है? इंटीग्रेबल। और इस सिचुएशन में ये जो नंबर था कैपिटल आई, इसको क्या कहा जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ फ्रॉम इंटरवल ए टू बी। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन को ए बी पर इंटीग्रेबल कब कहा जाएगा? अगर इसकी जो दिस वन
इसकी लिमिट एग्जिस्ट करे नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू 0। नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू 0 लिखो या एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखो, एक ही बात है, क्योंकि नॉर्म ऑफ पी किसको रिप्रेजेंट करता था, सारे सब इंटरवल्स की लेंथ में से जो मैक्सिमम वाले सब इंटरवल की लेंथ आती थी। और वो 0 को कब जाएगी, जब हम पार्टीशन में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स लेंगे। जैसे जैसे एन बड़ा होता जाता है नॉर्म ऑफ पी छोटी होती जाती है। तो जैसे जैसे एन इन्फिनिटी को जाएगा तो नॉर्म ऑफ पी किसको जाता है, 0 को। तो अगर इस समेशन की लिमिट एग्जिस्ट करे और वो डेल्टा आर या जाई आर के ऊपर डिपेंड ना करे, तो ये जो टोटल आंसर है इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ क्या है, लिमिट ऑफ दिस। लिमिट में चाहे आप नॉर्म पी टेंड्स टू 0 लिखो, चाहे एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखो। तो ये अब हमारा फॉर्मूला है जो कि आगे जाके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें काफी ज्यादा काम आएगा।